बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, ज़िक्र हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मुतहर मुनव्वर व मुअत्तर उन्वान से हाज़िर हूँ। दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल वाला कलिमतुल हक़ बयान करने और हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, तबलीग़ दीन का रास्ता दर हकीकत इनक़लाब का रास्ता है और इनक़लाब के इस मुबारक रास्ता पर फूलों की सेजें नहीं हुआ करती। इस इनक़लाब के इस मुबारक रास्ता के ऊपर खारदार तारें बिछी हुई हैं। तकलीफ़ दे यह रास्ता है। परेशानियाँ, मुश्किलात, टेंशनें, अज़ियतें, मसाइब व आलाम इस रास्ता पर चलने वालों का मुक़द्दर हुआ करते हैं। हज़रत ग्रामी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात तय्यबा का अगर हम मुताला करें, कुरान करीम से रहनुमाई लें या अहदीस तय्यबा से रहनुमाई लें या सीरत की उम्महात कुतुब से हम रहनुमाई लें, तो हमें ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इनक़लाब का रास्ता हुक्म रब्बी से जैसे जैसे आपने इसको इख्तियार किया, लम्हा लम्हा आपको मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइब व आलाम का इस्तक़बाल करना पड़ा। आप बुतों को तोड़ते हैं तो आपको नारे नमरूद के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जहां आप सब्र और इस्तिकामत का शानदार अमली मुजाहरा करते हैं, जिसके नतीजा के अंदर रब्बे कायनात जल्ल वाला ने कुरान करीम के अंदर ऐसी दास्तान रकम फरमा दी है कि जो क़यामत तक के लिए हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन जज्बों और उन इस्तिकामत के अमली मुज़ाहरों का शानदार ज़िक्र कुरान करीम करता रहेगा और अहले दुनिया उससे सबक हासिल करते रहेंगे कि जब आपको नारे नमरूद में पहुँचाया जाता है तो रब्बे कायनात जल्ल वाला की तरफ से हुक्म होता है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग आज मेरे इब्राहीम पर तू गुल गुलजार बन जा। तो वो आग गुल गुलजार बन जाती है और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 90 साल होती है और उस वक्त आपके गोद के अंदर हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और हुक्म हो जाता है कि आप इनको जाके वादी गैर ज़ीज़र के अंदर पहुँचा दें। एक नौ मौलूद बच्चा को और उसकी वालदा को बग़ैर किसी साजो सामान के, बग़ैर किसी छत के और बग़ैर किसी साया के आप जाकर वादी गैर ज़ीज़र के अंदर आप हज़रत सैयदा हाजरा को और जनाब हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ आते हैं। ये भी कोई आसान काम नहीं था, इंतहाई मुश्किल काम था और ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। सब्र की ये यूँ समझें कि बहुत बड़ी कसौटी थी जिस पर आपको परखा गया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर भी कामयाब हुए। फिर हुक्म हो जाता है जब हज़रत को अल्लाह की राह में क़ुरबान करें। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस क़ुरबानी को पेश करने के लिए भी सिद्क़ दिल से तैयार हो जाते हैं और फिर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्त जिगर नूर नज़र की गर्दन पर जब छुरी रखते हैं, यहाँ देखें तो ये पूरी की पूरी फैमिली, एक तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान है, दूसरी तरफ हज़रत सैयदा हाजरा का ये इम्तिहान है और तीसरी तरफ हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इम्तिहान है। आप देखें कि ये तीनों हस्तियाँ इनक़लाब के इस मुबारक रास्ता पर गामज़न हैं, तो तीनों का अपने अपने दर्जा में इम्तिहान हुआ। माँ का इम्तिहान ये था कि उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है, बेटे का इम्तिहान ये था कि वो अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा है और वालिद का इम्तिहान ये था कि वो अपने लख्त जिगर नौ मौलूद बच्चे को, अपने लख्त जिगर नूर नज़र को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी गर्दन पर छुरी रखी तो हुक्म रब्बी होता है कि क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, प्यारे इब्राहीम आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। और इन सारी कैफियत को अल्लाह करीम जल्ल वाला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 124 के अंदर इरशाद फरमाया व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, फरमाया याद करो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया, फ़अतम्महुन जिन पर वो पूरा उतरे। काला, अल्लाह करीम जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, प्यारे इब्राहीम हम आपको लोगों के लिए इमाम बनाएंगे। हज़रत मोहतरम, इनक़लाब के इस रास्ता पर, ये खारदार रास्ता है, जो भी इस रास्ता पर चलता है उसे मसाइब व आलाम, दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और जब कोई मसाइब व आलाम की इन मुश्किल राहों से गुज़र जाता है तो फिर उसके सरों पर इज़्ज़तों के ताज सजाए जाते हैं, फिर उनके सरों पर इज़्ज़तों के ताज सजा कर उन्हें मकाम व मर्तबा पर फ़ाइज़ किया जाता है।